हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि स्लैब के बार बेंडिंग शेड्यूल में उसके रेनफोर्समेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, ये मेरा एक स्लैब है। स्लैब में ये जो मेरा इस तरीके से दिख रहा है, ये है हमारा मेन रेनफोर्समेंट बार, और ये जो बार है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो यहाँ पे जो हमारा स्लैब दिख रहा है ये है वन वे स्लैब का। वन वे स्लैब में क्या रहता है कि हमारा जो शॉर्टर डायरेक्शन में रहता है उसमें हम लोग मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और लॉन्गर साइड से डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं। तो अभी यहाँ पे सपोज करो ये मेरा मेन रेनफोर्समेंट है, इसका कुछ शेप इस तरीके से है। इस तरीके से मेरा स्ट्रेट है, इसके बाद में 45 डिग्री में बेंड है, फिर इस तरीके से है। ठीक है, तो इसका लेंथ जनरली हम लोग बेंड के बाद भी जो लेंथ लेते हैं वो लेते हैं L/7 का, और यहाँ से 45 डिग्री का क्रैंक देते हैं। तो इसका लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है क्वांटिटी। मीन्स सपोज करो कि मेरा पूरा स्लैब है, तो इस स्लैब में टोटल क्वांटिटी कितना मुझे मेन रेनफोर्समेंट लगेगा। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि दो रेनफोर्समेंट के बीच में स्पेसिंग कितना रहेगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैं दिखाऊं कि सपोज करो एक मेरा स्लैब था, ये मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किएंगे। एक रेनफोर्समेंट है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। तो इन दोनों रेनफोर्समेंट के बीच में स्पेसिंग जो है सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। तो सपोज करो दो रेनफोर्समेंट के बीच में हम लोग ने स्पेसिंग दिया है 150 mm का, तो 0.15 मीटर। ठीक है, अभी 0.15 मीटर आ गया। इस इसके बाद में ये हमारा स्पेसिंग सपोज करो दो बार के बीच में एक रेनफोर्समेंट फाइंड करने का है, एक बार सिंगल बार फाइंड करना है। इसके बाद में दो रेनफोर इन दोनों मेन बार के बीच में डिस्टेंस जो हम लोग ने रखा है वो है 150 mm का। तो सबसे पहले मैं इसको पूरे को बोल्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ। और इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से। हाँ, तो स्पेसिंग ये हो गया। अभी टोटल नंबर ऑफ बार, तो इसी तरीके के स्पेसिंग में मुझे टोटल नंबर ऑफ बार कैसे फाइंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ बार कितना है। तो उसके लिए हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा ये मेरा टोटल लेंथ कितना है इसका। ठीक है, इसके बाद में दो बीच के बार में के बीच में स्पेसिंग क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो समझ कि ये मेरा टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ में से दो बार के बीच में स्पेसिंग से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बार मिल जाएगा। इन दोनों के बीच के स्पेसिंग से डिवाइड कर दूंगा कि स्पेसिंग दो के बीच में इतना स्पेसिंग है 150 mm का। तो टोटल डिवाइड बाय स्पेसिंग कर दूंगा तो मेरे को नंबर टोटल नंबर ऑफ बार मिल जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो कि मेरा इसका लेंथ जो है ये है 8 मीटर का है। तब स्पेसिंग फाइंड करने के टोटल नंबर ऑफ बार फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल क्लियर स्पैन ऑफ अपोजिट साइड डिवाइड बाय स्पेसिंग। एंटर किया तो ये कुछ 53.33 आ रहा है, लेकिन हम लोग जो बार लेते हैं तो वो रहता है सिंगल नंबर में, मीन्स राउंड अप में रहता है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, राउंड अप।
ओके। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ बार, मुझे जो मेन रेनफोर्समेंट टोटल नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट फाइंड करने की हो जाएगा 54 नंबर। तो यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ मेन बार। ठीक है, अभी कटिंग लेंथ ऑफ वन बार का क्या हो जाएगा, तो सपोज करो मेरा इसका लेंथ है कुछ 5 मीटर का, या फिर टोटल मेरा क्लियर स्पैन है ये है, शॉर्टर स्पैन का 3 मीटर का है। तो इसका लेंथ मैं ले लेता हूँ, क्लियर स्पैन मेरा कितना है टोटल, इक्वल क्लियर स्पैन माइनस दोनों साइड का जो हम लोग यहाँ पे ऑफसेट लेंगे वो माइनस कर देंगे, माइनस 0.10 माइनस 0.1। तो ये मेरा दोनों साइड का ये ऑफसेट माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम इस साइड का ऑफसेट माइनस हो जाएगा 0.1, इस साइड का ऑफसेट हो जाएगा 0.1। तो एंटर कर दूंगा। तो कटिंग लेंथ ऑफ वन बार कितना हो गया मेरा 2.8 मीटर। अभी टोटल कटिंग लेंथ फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, फॉर्मूला करूंगा इक्वल कटिंग लेंथ ऑफ वन बार मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ बार। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कटिंग लेंथ कितना आ गया मेरा 151.2 मीटर। अभी हम लोग देखेंगे कि मेन रेनफोर्समेंट का डाया क्या है। तो इसका डायमीटर सपोज करो हम लोग ने लिया है 12 mm का, 10 mm का। तो अभी 10 mm के लिए हम लोग डायमीटर लिया है, तो उसके लिए हम लोग उसका टोटल वेट कैलकुलेट करेंगे। तो वेट कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए क्या रहेगा मेरा, टोटल कटिंग लेंथ इन मीटर मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ बार इन 1 मीटर। तो 1 मीटर में मेरा 10 mm का रहता है 0.617 kg। तो 0.617 मल्टीप्लाई बाय 151.2 कर दूंगा, तो मेरा टोटल वेट आ जाएगा 10 mm के बार का। बाकी दूसरा कोई मैंने बार प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए टोटल वेट भी आ जाएगा मेरा इक्वल 10 mm के बार। तो मेरा टोटल वेट आ गया 93.204 kg। तो होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।